jQuery बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट का ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं। आप जावास्क्रिप्ट का जो पावर है उसको jQuery की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हमें एक डिव के ऊपर कोई काम करना है कि एक डिव है जिसको हमने हाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले jQuery का, ठीक है। नहीं, यहाँ पर मैं एक HTML का पेज बना लेता हूँ, ठीक है। और जी मैंने इस पेज को यहाँ पे डेवलप किया। ये बेसिक पेज है मेरा HTML5 डॉक टाइप HTML। हेड, और बॉडी मैंने यहाँ डिक्लेयर की। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिव हेयर, उसको मैंने क्लास दे दी माई डिव, और मैं इसको इंटरनल CSS के ज़रिए से स्टाइलिंग कर देता हूँ। और जी अच्छा, मैंने स्टैटिक जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेक्टर है CSS का, इसके ज़रिए मैंने पैडिंग भी 0 कर दी और मार्जिन भी 0 कर दिया। एक्चुअली आपके ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग और मार्जिन हर एलिमेंट को होता है डिफ़ॉल्ट लगा हुआ, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ किल कर दिया। उसके बाद मैंने अपने डिव को, क्योंकि मेरा डिव है मैं चाहता हूँ नज़र आए, मैंने एक विड्थ दे दी 400 पिक्सल्स, हाइट भी मैंने उसको दे दी 400 पिक्सल्स, और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि उसकी विजिबिलिटी हमें हो ब्लैक कलर का। ऑलराइट, हम इस पेज को ज़रा विज़िट कर लेते हैं कि पेज हमारा कैसा नज़र आ रहा है। सो वी हैव दिस डिव, ओके। अच्छा जी, अब इस पर हमने काम करना है। मैं चाहता हूँ कि एक बटन लगाएं लाइक दिस। मैंने कहा इनपुट टाइप बटन, और उस पर मैंने लिख दिया वैल्यू हाइट। मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो इस वक्त सिनेरियो है वो ये कि जब कोई इस बटन को क्लिक करे तो ये वाला डिव हाइड हो जाए, ओके। अब ये काम कैसे होता है, हम सबसे पहले इसको जावास्क्रिप्ट में करते हैं कि भाई मैंने कहा ऑन क्लिक, देखिए एक मेथड में बनाऊंगा h लेट सपोज, ओके जी। फिर मैं जहाँ मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा और मैंने कहा कि भाई एक फंक्शन हो जिसका नाम होगा h, ओके। फिर मैं इस वाले डिव को रिमूव करने के लिए इसको एक आईडी में असाइन करूँगा ताकि इसकी पहचान हो। मैंने कहा आईडी है माई डिव, और फंक्शन में जाके मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाइए डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है माई डिव, उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू आप क्या कर दें, नन कर दें। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा ताकि मैं इस डिव को हाइड कर सकूं, ओके। इस फंक्शन की क्लिक पर इस वाले डिव को मैं हाइड कर रहा हूँ। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया अपने इस पेज के लिए। मैंने रिफ़्रेश किया पेज को, आइए टेस्ट करते हैं इसको। मैंने हाइड का बटन प्रेस किया तो देखें डिव हाइड हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये तरीका जावास्क्रिप्ट में कारगर है। अच्छा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करती है कि इस एलिमेंट को पेज से गायब कर देती है। पेज के ऊपर इस एलिमेंट की अपीयरेंस ही खत्म हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी जगह एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जब हम करते हैं तो विजिबिलिटी की वैल्यू हमें रखना पड़ती है हिडन, ठीक है। इसका क्या फ़र्क क्या है इन दोनों बातों में, आइए देखते हैं। जब मैंने विजिबिलिटी के ज़रिए से काम किया तो देखें मैं जैसे हाइड करता हूँ तो डिव हाइड हुआ है, लेकिन उसका अपीयरेंस अभी भी मौजूद है। वो मौजूद यहाँ पर है लेकिन उसकी विजिबिलिटी गायब हो गई, मतलब वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन है ज़रूर। और जब मैंने डिस्प्ले से काम किया तो डिस्प्ले ने क्या किया था, उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया था, उसकी अपीयरेंस भी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉपर्टीज़, ओके जी। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था, बात ये हो रही थी कि भाई हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से काम इस तरह करते हैं। अगर यही काम हमें jQuery में करना है तो jQuery हमें क्या फ़ायदे देती है, हमने इस पर बात करनी है। अब मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि मैंने यही काम jQuery से करना है। तो देखें मुझे चाहिए सबसे पहले तो jQuery ऐड करना पड़ेगी। तो मैंने कहा jQuery.com, ये jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से jQuery को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन अभी 3.4.1 चल रहा है, ठीक है जी। ये एक तरीका है, यहाँ से पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लें और फिर उस फाइल को अपने क्लास में रख दें, अपनी फोल्डर के अंदर रख दें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ लिखें jQuery कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क,
CDN, जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप का देखा था। तो आप किसी भी जगह से jQuery का CDN ले सकते हैं। देखें भाई, ये jQuery का CDN मॉड्यूल, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग मैंने उठाया गूगल API से और इसको मैंने अपने हेड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये जो लिंक है, ये लिंक लेकर मैं अपने ब्राउज़र के URL विंडो में पेस्ट करूँ तो भी मुझे मिनीफाइड फाइल मिल जाएगी। इसको सेव कर लें अपने पास, इसको लिंक कर दें बाद में, आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। ऑलराइट, मैंने CDN लगाया। अब मैं ये कोड जो लिखा है तो लिखे रहने दूंगा। यहाँ पर मैं jQuery का कोड लिखूंगा कि भाई यही काम अगर jQuery पे करना हो तो कैसे होगा। मैं इसके लिए मैंने लिखा डॉलर। jQuery में पहली शर्त यह है कि आपके पेज पर एक फैक्ट्री फंक्शन हो। मैंने कहा डॉलर डॉक्यूमेंट, मतलब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है जी। जब डॉक्यूमेंट फैक्ट्री फंक्शन कहलाता है jQuery का फैक्ट्री फंक्शन, इसको लिखने का यही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब इसके अंदर हम एक एनोनिमस फंक्शन बताते हैं। और से देखिए, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ओके। ये बेसिकली फैक्ट्री फंक्शन है, इसके अंदर आपकी jQuery रन होगी, ठीक है नहीं। अच्छा, ये पोस्ट रेंडरिंग पर काम करता है कि जब पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा उसके बाद चलेगा ये। अब इसके अंदर मैंने कहा, देखो, लेट्स से आई वांट, ये जो ऑन क्लिक दिया है मैंने किसको दिया है, इस बटन को। मैंने बटन को एक ID दे दी BTN, ठीक है जी। फिर मैंने कहा डॉलर हैश फॉर ID BTN। ये बटन जब क्लिक हो, ये jQuery का तरीका है इवेंट को हैंडल करने का। जब बटन पे कोई क्लिक करे तो एक एनोनिमस फंक्शन चलाना। फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि काम क्या करवाना है, ओके जी। अलर्ट कर देना। तो देखो, मेरे बटन पे कोई ऑन क्लिक नहीं लिखा हुआ। मैंने स्क्रिप्ट पे बताया jQuery के अंदर कि जब बटन को कोई क्लिक करे तो अलर्ट कर देना, ओके। आइए देखते हैं, ये मेरा पेज है, मैंने बटन पे क्लिक किया तो क्या आ गया, एक अलर्ट का बॉक्स आ गया। इसका मतलब मेरी jQuery सही वर्क कर रही है। अब मैंने कहा जब कोई क्लिक करे तो क्या करना, उस एलिमेंट को पकड़ना जिसकी ID है mydiv, ओके, डॉट, उसे क्या कर देना, हाइड कर देना, दैट्स इट। ये हाइड का मेथड जो कि jQuery का एक बिल्ट इन मेथड है, ये आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं जो अपेयर होता है, वो हाइड भी हो सकता है। तो ये काम हमारा हो जाएगा जो हमने यहाँ पर इस फंक्शन से किया, ओके। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। रिफ्रेश किया, हाइड का बटन दबाया, देखा बटन हाइड हो गया, ओके जी। अच्छा, अब अगर मुझे इस फंक्शन में, जो मेरा jQuery का फंक्शन है, गौर से देखिएगा, मुझे काम ये करना है कि जब मैं पहली बार क्लिक करूं तो div हाइड हो, और जब दोबारा क्लिक करूं तो div शो हो जाए उसी बटन पे। अगर ये काम करना है मैंने jQuery के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और मेरी जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट है, तो वहाँ कैसे होगा, आए पहले वो बताता हूँ आपको। मैंने लिखा हुआ ऑन क्लिक एच का मेथड, ऐसे ही। तो देखें, अभी तो ये सिर्फ हाइड कर रहा है। अच्छा, मैं ये जो jQuery है इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि jQuery हमें इंटरप्ट ना करे, ठीक है। तो मैंने कहा अभी क्या हो रहा है, सिर्फ हाइड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब पहली बार क्लिक हो तो हाइड हो और दूसरी बार क्लिक हो तो शो हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई पहली बार क्लिक हुआ है दूसरी बार क्लिक हुआ, ठीक है। इस फंक्शनलिटी को बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, i इज इक्वल्स टू 0। आई क्यों लिखा है, मैंने कहा इफ i इक्वल्स टू 0, जब i क्या हो, 0 हो, तो मेरे div को हाइड कर देना और i को कर देना 1 के बराबर, समझे। और एल्स जब i 0 ना हो, फिर क्या करना, फिर इसको विजिबिलिटी इसकी हिडन की बजाय विजिबल कर देना, क्योंकि विजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है हिडन और विजिबल। अगर मैं डिस्प्ले पे काम करता तो डिस्प्ले होता है नन और फिर डिस्प्ले होता है ब्लॉक, ठीक है। तो देखो, विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी विजिबल, और आई को दोबारा क्या कर देना 0। तो देखें अब आप मेरा प्रोग्राम क्या है कि जब बटन पहली बार दबेगा तो डेफिनेटली आई की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो div हाइड किया जाएगा और आई की वैल्यू क्या कर दी जाएगी 1। जब बंदा दोबारा क्लिक करेगा तो इफ़ नहीं चलेगा, ठीक है, फिर एल्स चल जाएगा, तो फिर div शो हो जाएगा, ऐसे ही है। आओ भाई इसको देखते हैं कि क्या हमारा ये काम ठीक हो रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, पहली बार क्लिक किया हाइड हुआ, दूसरी बार क्लिक किया शो हो गया, हाइड
शो। तो देखिए ये फंक्शनैलिटी मुझे अभी मैनुअल बनाना पड़ी है, ठीक है। मैंने एक लॉजिक लगाई है यहाँ पर छोटी सी इफ एल्स की, और उसके ऊपर मैंने ये काम मैनुअली किया है, ठीक है जी। अब यही काम jQuery कैसे करती है, तो देखिए jQuery में हमारे पास, मैं jQuery को खोल देता हूँ ऐसे, और ये ऑन क्लिक भी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि जावास्क्रिप्ट हमें तंग ना करे। मैंने कहा जब मेरे बटन पे क्लिक हो तो डिव क्या कर देना, हाइड, ठीक है नी। मेरे पास शो का भी मेथड है शो कराने के लिए। एक ज़बरदस्त मेथड है jQuery का, वो है टॉगल। टॉगल मीन्स जब हाइड हो तो शो कर देना, शो हो तो हाइड कर देना। सिर्फ ये मैंने मेथड लगा दिया। अब वो खुद से इसको अज्यूम करेगा, उसको पता होगा कि ये पहले हाइड हुआ, फिर शो हो गया, फिर हाइड हुआ और फिर शो हो गया। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ jQuery, कि भी jQuery हैज सम बिल्ट इन मेथड्स दैट ऑलरेडी हैज डिफाइंड सो मैनी लॉजिक्स। जी सर। इतना सारा कोड